जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए प्रचार को मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। आखिरी चरण में जो ज्यादा सीटें हैं वो जम्मू इलाके में हैं और हम मौजूद हैं जम्मू जिले की बिश्ना विधानसभा सीट पर, जहां से कि कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज कुंदन हमारे साथ हैं। नीरज, अब आखिरी चरण चुनाव का 2 फेज में हमने देखा, बम्पर वोटिंग हुई है। इस वक्त किस स्थिति में कांग्रेस और एनसी अलायंस है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जम्मू में अपनी आखिरी सभा में दावा किया है कि इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर अब प्रधानमंत्री जी के शब्दों का अब वजन नहीं रह चुका है। इतने झूठ पे झूठ हो चुके हैं कि अब जनता जो है विश्वास नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री तो 400 का पार का नारा भी जो है लोकसभा चुनाव में दे रहे थे, और जो सरकार भी अब बनी है वो आपको पता है कि बैसाखियों के सहारे वो सरकार बनी है, और वो सरकार कभी भी जो है गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार लखनपुर पार यहाँ से जाएगी। 5 सीटों से ज़्यादा भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ले नहीं पाएगी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बदलाव की लहर जो है वो चल रही है, और पिछले 10 सालों में लगभग उनकी सरकार रही है। लोगों ने अपना मन जो है बदलाव का बना चुका है। आप देखिए ये लोगों का प्यार, और ये देखिए ये बारिश के बाद है, बारिश और अब धूप, उसके बावजूद लोग जो हैं, ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का समर्थन है, जो बता रहा है कि लोगों ने अपना मन जो है बदलाव के लिए बना चुके हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी पांच सीटें ही जीत पाएगी, लेकिन अगर हम आपके सहयोगी उमर अब्दुल्ला की बात पर आपसे पूछना चाहें, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं है जम्मू इलाके में। आपके नेताओं ने सभाएं नहीं की जम्मू इलाके में। देखिए उमर साहब ने कैंपेन अभी तक कश्मीर में करी, तो शायद ये भी हो सकता है कि उनका सेकंड चरण का चुनाव था, तो उनको वहां से क्या पता कि अभी कांग्रेस यहाँ क्या कर रही है। अब मुझे लगता है 1-2 दिन वो यहाँ आएंगे, देखेंगे ये जनसैलाब देखेंगे, तो उनको पता चलेगा कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव। उसमें उनकी कोई गलती मैं मानता नहीं हूँ, वो कश्मीर में थे, कश्मीर से उनको क्या पता कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कैसे चुनाव लड़ रही है। कितनी सीटें फिलहाल आपको लगता है कि कांग्रेस और एनसी अलायंस 90 में से जीत सकती है? देखिए 50 प्लस सीटें, 55 सीटें जो है कम से कम कांग्रेस और एनसी की सरकार जो है लेके जाएगी। और क्या सबसे बड़ा मुद्दा है नीरज? आपने कहा बदलाव के लिए लोग वोट करें, लेकिन बीजेपी 370 हटाने के नाम पर वोट मांग रही है। जो एक शांति का माहौल दावा करती है बीजेपी, वो जम्मू कश्मीर में उसके नाम पर वोट मांग रही है। लोगों को पता है 370 के बाद शांति नहीं अशांति हुई है। पहले तो आतंकवादी हमले खाली कश्मीर में होते थे, इनके राज में आतंकवादी हमले जम्मू, राजौरी, हीरानगर, रियासी, कटरा, सुंजमा, जो मिलिटेंसी पहले खाली वादी में रहती थी, वो वादी अब जम्मू सूबे में हुई है। तो ये सिर्फ कहने और करने में जो है कथनी में इनका फर्क है। जनता अब समझ चुकी है, बेरोजगारी, महंगाई, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसी चीजें लगा के इन्होंने गरीब लोगों की कमर तोड़ने का काम किया। एक आखिरी में मैं पूछूंगा, प्रधानमंत्री की आखिरी रैली जो जम्मू में हुई, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई और संयोग से तारीख भी वही है। वो कह रहे हैं पहले जब उधर से गोली आती थी कांग्रेस सफेद झंडा दिखाती थी, और अब गोली के बदले गोला जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक की याद उन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोगों को दिलाई है। इसका असर पड़ेगा? मैं तो पहले ये पूछना चाहता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले ये बताइए कि जो हमारे पुलवामा के जवान शहीद हुए थे, इतना आरडीएक्स आया कहाँ से? एक चॉकलेट कश्मीर में नहीं आ सकता। इतना आरडीएक्स जो आया, हमारे जवान शहीद हुए, उनका जवाब प्रधानमंत्री आज तक नहीं दे पाए। हमें पहले इसका जवाब चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होते रही, पर पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने उसका श्रेय नहीं लिया। फर्क इतना है, अब की सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय जो है प्रधानमंत्री लेते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस के तेवर आक्रामक है। बिश्ना में नीरज कुंदन के लिए प्रियंका गांधी की सभा होनी है, और बड़ी संख्या में लोग जो है प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आए हुए हैं। चुनाव प्रचार को मात्र 2 दिन बचा हुआ है। प्रियंका गांधी बहुत देर से, लेकिन 2 सभाएं वो इस विधानसभा चुनाव में जम्मू इलाके में करने आ रही हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि कांग्रेस और एनसी अलायंस जो है वो बहुमत हासिल करेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस बदलाव के लिए वोट मांग रही है, उसे भरोसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो उसका गठबंधन है वो इस बार सरकार जम्मू कश्मीर में बनाने में कामयाब होगा। और जो एक माहौल बनाने की कोशिश खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी हुई कि कांग्रेस सीरियस नहीं है जम्मू में। कांग्रेस उम्मीदवारों का कहना है कि कांग्रेस पूरी ताकत से जम्मू में चुनाव लड़ रही है। देखना यही है कि आखिर जम्मू कश्मीर की जनता यहाँ के अगले 5 साल के भविष्य के लिए क्या तय करती है। कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, जम्मू।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.